नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं शुभम पांडे आज आप सबका आपके अपने चैनल डेफिनेट क्लासेस पे फिर से स्वागत करता हूं। और हम लोगों का जो सफ़र है दोस्तों वो पहुंच चुका है मराठा साम्राज्य तक। मराठा एम्पायर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं मराठा साम्राज्य से। और इसी क्रम में दोस्तों हम लोग 3 वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज का जो दोस्तों वीडियो लेक्चर है वह है लेक्चर नंबर 4। अगर आपने वो तीनों वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके उनको लिंक मिलने वाले हैं, आप वहां से देखेंगे। और एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है जिसका नाम ही है मराठा एम्पायर, आप वहां से भी देख सकते हैं दोस्तों। तो उसी क्रम में अभी तक हम लोग देखे हैं दोस्तों कि अष्टप्रधान जो मंडल हुआ करता है शिवाजी का, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी किया करता था और इससे बहुत ज़्यादा सवाल भी आते हैं। तो उसी को कैसे हमें याद रखना था, इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझे थे। अब थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं दोस्तों आपका। जैसे मैंने बोला सुमंत का काम क्या होता था मराठा एम्पायर में, सुमंत का कार्य क्या होता था, सुमंत ही कहलाता था दोस्तों। आपको याद आ रहा होगा, जैसे मैं सुमंत बोल रहा हूँ आपके दिमाग में आ रहा होगा सीमा का अंत। सीमा का अंत से आपको याद आया दोस्तों, यहाँ पे सीमा किसी लड़की का नाम नहीं है दोस्तों। सीमा के अंत से आपको नाम याद आ रहा होगा, आपको ट्रिक दिमाग में बता रहा होगा कि सीमा यहाँ देश के सीमे की बात हो रही है, देश की बाउंड्री की बात हो रही है। और देश की बाउंड्री जहाँ खत्म वह लग जाता है विदेश, यानी जो सुमंत हुआ करता था वह होता था विदेश मंत्री यानी फॉरेन मिनिस्टर। इसी तरीके से दोस्तों हम लोगों ने समझा था पेशवा जो होता था, जैसे पेशवा बोला जा रहा है आपके दिमाग में बोल रहा होगा देश, और देश का हेड कौन, प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, यानी पेशवा ही कहलाता था प्रधानमंत्री। इस बात को भी हम लोगों ने देखा। इसी तरीके से हम लोगों ने समझा था दोस्तों नवीस शुरू हो जाता था तो रुकता ही नहीं था। किस लिए नहीं रुकता था, लिखना नहीं रुकता था। और क्या लिखता था, ये चिट्ठियां लिखा करता था नवीस, यानी प्रत्याचार मंत्री जो मराठा साम्राज्य में कहलाता था उसे हम लोग जानते हैं नवीस के नाम से। इसी तरीके से हम लोगों ने 8 पूरे अष्टमंडल को समझा था, शिवाजी के अष्टमंडल को, उनके कार्यों को और उनके विभागों को समझा था ट्रिक के माध्यम से दोस्तों। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, वहां से सवाल आते हैं। और हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का दोस्तों जो लेक्चर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबको जानकारी दी गई थी कि 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का क्या होगा, देहांत होगा यानी मृत्यु होगी। और जब मृत्यु होगी तो मराठा साम्राज्य को आगे चलाने के लिए कोई शासक चाह रहा था। तो कौन बनेगा अगला शासक, इन्हीं का बेटा दोस्तों, जिसका नाम हुआ करेगा संभाजी। क्या नाम हुआ करेगा दोस्तों, संभाजी। जो संभाजी हुआ करते थे वह बने अगले मराठा साम्राज्य के शासक, यानी अगले बने उत्तराधिकारी शिवाजी के बाद। अब जो ये संभाजी हुआ करते थे दोस्तों, इनका जो शासन काल चला वह चला दोस्तों 1680 से 1689 तक। यानी संभाजी का जो शासन काल चलेगा दोस्तों वह चलेगा 1680 से 1689 तक। अब होता क्या है 1681 में, ध्यान रखना है दोस्तों, 1681 में इंपॉर्टेंट है, ये आते भी हैं इससे सवाल। 1681 में औरंगजेब का जो बेटा हुआ करता था, औरंगजेब के 5 बेटे हुआ करते थे। इन सब बातों को हम लोगों ने दोस्तों मिडाइवल इंडिया के अंदर पढ़ रखा है जब हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों मुगल साम्राज्य को। अभी हम लोग मराठा साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो ये जो औरंगजेब के जो 5 बेटे हुआ करते थे, औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ करता था दोस्तों अकबर। या जोधा अकबर वाला अकबर नहीं है दोस्तों, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं जो मुगल बादशाह बना था। यानी जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हुआ करते थे वह किसके बेटे हुआ करते थे, वह बेटे हुआ करते थे दोस्तों हुमायूं के। किसके बेटे हुआ करते थे, हुमायूं के। और इस अकबर की जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यह किसका बेटा हुआ करेगा, यह हुआ करेगा दोस्तों औरंगजेब का। औरंगजेब के 5 बेटे, सबसे बड़े बेटे का नाम ही हुआ करता था दोस्तों अकबर। अब होगा क्या, यह जो अकबर हुआ करेगा ये अपने पिता के खिलाफ क्या करेगा, विद्रोह कर देगा, रिवोल्ट कर देगा और बगावत करेगा। और बगावत करके भागेगा किधर, साउथ की तरफ। किधर भागेगा दोस्तों, साउथ की तरफ। और आएगा किसके पास, संभाजी के पास। किसके पास आएगा दोस्तों, संभाजी के पास। और इन्हीं के पास 8 साल तक, कितने साल तक दोस्तों, 8 साल तक छुप के रहेगा, इन्हीं के शरण में रहेगा। यानी अकबर जो कि औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा हुआ करता था वह अपने पिता के खिलाफ विद्रोह करेगा और भागेगा साउथ की तरफ पहुंचेगा संभाजी के पास और संभाजी के ही पास रहेगा 8 सालों तक उन्हीं के शरण में। संभाजी ने अकबर की मदद भी की थी। अब हम लोग आते हैं आगे क्या होगा, आगे होगा दोस्तों 1689, 8 साल बाद।
ये बात पता चल जाएगी कि जो मेरा बेटा है यानी औरंगजेब को ये बात पता चलेगी कि उसका सबसे बड़ा बेटा जिसने विद्रोह किया था वह संभाजी के शरण में है, संभाजी के पास छुपा हुआ है। इसी बात से जैसे उसको अवगत होगा, वह इस बात की जैसे ही उसे जानकारी होगी, वह निकल पड़ेगा किधर, वह निकल पड़ेगा साउथ की तरफ और पहुंचेगा संभाजी के पास। कहाँ पहुंचेगा दोस्तों? संभाजी के पास, और संभाजी को मार देगा, यानी संभाजी की मृत्यु हो जाती है 1689 में। यही कारण है कि 1680 से, यानी जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होगी उस समय से लेकर और जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती है उस समय तक इनका शासनकाल चलेगा। अब कुल मिला के इतनी बात कही जाए कि संभाजी की मृत्यु होती है, संभाजी को मारा जाता है औरंगजेब के द्वारा। और औरंगजेब जब मारता है इनको तो इसका जो बेटा रहता है, औरंगजेब का बड़ा बेटा रहता है अकबर, ये भाग जाता है किधर? ये भाग जाता है पर्शिया। कहाँ भाग जाता है दोस्तों? पर्शिया भाग जाता है। इन सब बातों को हम लोगों ने देखा भी है दोस्तों, किसमें? जब हम लोग मिडाइवल इंडिया पढ़ रहे थे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, यानी 1689 में संभाजी की बात खत्म होती है। अब संभाजी के हुआ करते थे एक बेटे जिनका नाम हुआ करता था दोस्तों साहू। क्या नाम हुआ करता था? साहू। अब साहू का और जो संभाजी की वाइफ हुआ करती थी जिनका नाम हुआ करता था येसुबाई, इन दोनों लोगों को, साहू को और येसुबाई को, इन दोनों लोगों को औरंगजेब क्या करेगा? अरेस्ट कर लेगा और अपने साथ वापस ले जाएगा। यानी साहू और येसुबाई हुआ करती थी संभाजी की वाइफ, यानी उनकी बीबी हुआ करती थी। उनको और उन्हीं के बेटे साहू को, इन दोनों को लेके कौन चला जाएगा? औरंगजेब चला जाएगा, अरेस्ट कर लेगा, गिरफ्तार करवा लेगा। अब साहू किसके चंगुल में है? औरंगजेब के चंगुल में। अब बात आती है कि जब साहू औरंगजेब के चंगुल में थे तो उस समय मराठा साम्राज्य का क्या हो रहा था। इस बात को आप गौर करेंगे क्योंकि यहीं से एक युद्ध का कारण भी बना था, उस युद्ध से सवाल भी आते हैं। अब होता क्या है, जब इधर यह इनकी संभाजी की मृत्यु होती है, संभाजी मारे जाते हैं और ये दोनों गिरफ्तार रहते हैं, औरंगजेब के चंगुल में रहते हैं, तो उस समय मराठा साम्राज्य दोस्तों दो गुटों में बट जाता है, यानी दो ग्रुप में बट जाता है। कौन कौन से दो ग्रुप हुआ करते थे? एक ग्रुप ऐसा था दोस्तों जो यह चाह रहा था कि संभाजी के भाई, यानी संभाजी के ही भाई को ही बना दिया जाए अगला मराठा साम्राज्य का शासक, अगला मराठा साम्राज्य का रूलर। और कुछ लोग यह चाह रहे थे कि संभाजी के बेटे को गिरफ्तारी से छुड़वाया जाए और किसी भी तरीके से जो अगले मराठा साम्राज्य के जो शासक बने वह बने साहू महाराज, यानी साहू जी बनाए जाएं अगले मराठा साम्राज्य के शासक। कुल मिला के इसी बात को लेकर दो गुटों में मराठा साम्राज्य बट चुका था। और जो पहला गुट था दोस्तों वह था जो चाह रहा था कि संभाजी के भाई ही बने अगले मराठा साम्राज्य के क्या शासक, और संभाजी के भाई का नाम हुआ करता था दोस्तों राजा राम। और यही कारण बनता है कि 1689 से, यानी जब इनकी मृत्यु होगी उसी समय से लेके दोस्तों 1700 तक, यानी 1689 से 1700 तक जो मराठा साम्राज्य को शासन किए वह हुआ करते थे संभाजी के ही भाई जिनका नाम था राजा राम। दूसरा गुट आप सब जान रहे हैं जिसमें बटा था, वह था दोस्तों जो साहू को बनाना चाह रहे थे अगला मराठा साम्राज्य के शासक। अब कुल मिला के इतनी बात आती है कि राजा राम का क्या हुआ। राजा राम को भी दोस्तों 1700 में, यानी 1700 में इनकी भी हत्या हो जाती है। और हत्या करने वाला इंसान होता है कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के द्वारा राजा राम को भी मार दिया जाता है। जब औरंगजेब द्वारा राजा राम को मारा जाता है दोस्तों तो इन्हीं की वाइफ ताराबाई अपने ही बेटे जिनका नाम हुआ करेगा दोस्तों शिवाजी द्वितीय, यह शिवाजी छत्रपति शिवाजी की बात नहीं हो रही है, यह शिवाजी द्वितीय हुआ करते थे, जो कि किसके बेटे हुआ करते थे? राजा राम और ताराबाई के। अब जब राजा राम को 1700 में औरंगजेब के द्वारा मारा जाता है तो राजा राम की जो वाइफ रहती हैं वह क्या करती हैं? अपने ही बेटे जिनका नाम हुआ करेगा शिवाजी द्वितीय, जो मात्र 4 साल के हुआ करेंगे। कितने साल के दोस्तों? 4 साल के। यानी जब 4 साल की उम्र रहेगा तभी उन्हें मराठा साम्राज्य का शासक घोषित कर दिया जाएगा। और किसके द्वारा? ताराबाई के द्वारा। अब 4 साल के वह बच्चे हैं, अभी उनके द्वारा कोई भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि कैसे नीतियां बनानी है, कैसे साम्राज्य को ग्रोथ कराना है, कैसे साम्राज्य को संभाल के रखना है। तो इसी कारण से जब शिवाजी द्वितीय रूल करेंगे तो ताराबाई के द्वारा हर एक निर्णय लिया जाएगा। और यह निर्णय होगा दोस्तों 1700 से 1707 तक।
यानी कुल मिला के यह कहा जाए कि ताराबाई के द्वारा ही, उन्हीं के नेतृत्व में ही शिवाजी द्वितीय के द्वारा शासन किया जा रहा था 1700 से 1707 तक। अब होता क्या है 1707 में? 1707 में आपको याद आ रहा होगा दोस्तों, 1707 में औरंगजेब क्या होता है? मरता है। इस बात की हम लोगों ने पहले ही जानकारी ले रखी है दोस्तों, जब हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में। अब 1707 में होता क्या है? औरंगजेब मर जाता है और अभी भी जो साहू हैं वह किसके चंगुल में थे? वह थे दोस्तों मुगलों के ही चंगुल में, मुगलों के ही कैद में हुआ करेंगे। जब औरंगजेब मरता है तो बहुत सारे शासक बनेंगे और उसी के बाद एक क्रम में बन के आता है दोस्तों एक और मुगल शासक, जिसका नाम हुआ करेगा, मुगल बादशाह का जिसका नाम हुआ करेगा बहादुर शाह प्रथम, जिसे हम लोग शाह आलम प्रथम के भी नाम से जाना जाता है। तो जो ये बहादुर शाह प्रथम हुआ करेगा, यह 1707 में ही साहू को मुगलों की कैद से आज़ाद कर देगा, यानी साहू हो जाएंगे आज़ाद मुगलों की कैद से। अब जैसे ही साहू होंगे आज़ाद मुगलों की कैद से, वह पहुंचेंगे मराठा साम्राज्य में, यानी वह पहुंचेंगे अधिकार लेने के लिए कि वह मराठा साम्राज्य के अगले शासक बनेंगे। लेकिन आप देखें कि क्या हो रहा है, राजा राम की ही जो वाइफ हुआ करेंगी ताराबाई उस समय शासन कर रही थी। ताराबाई शासन क्या कर रही थी? वह अपने जो बेटे हुआ करेंगे जिनका नाम हुआ करेगा शिवाजी द्वितीय, उन्हीं को नेतृत्व में वह शासन कर रही थी। यानी शिवाजी द्वितीय हुआ करेंगे, एक नाम मात्र के 4 साल बालक हुआ करेंगे, इसी कारण से वो नाम मात्र के शासक रहेंगे। लेकिन जितना भी नेतृत्व, जितना भी कार्यभार ये होगा वह संभाला जा रहा था ताराबाई के द्वारा। अब यह बात थी कि अब ताराबाई 2 ग्रुप में बट चुका है मराठा साम्राज्य अभी तक दोस्तों। इसी कारण से होगा क्या कि ताराबाई को हटाने के लिए और साहू को अगला मराठा साम्राज्य का शासक बनाने के लिए एक युद्ध लड़ा जाएगा, और यह युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ करता है। यह युद्ध है दोस्तों बैटल ऑफ खेड़ा, बैटल ऑफ खेड़ा। और यह युद्ध कब लड़ा जाएगा? यह युद्ध लड़ा जाएगा दोस्तों 1707 में। जैसे साहू छूटेंगे मुगलों की कैद से, वह यह युद्ध लड़ेंगे, और यह युद्ध ही होता है किसके किसके बीच? साहू और ताराबाई के बीच। किसके किसके बीच? साहू और ताराबाई के बीच। अब साहू जो होंगे दोस्तों वह ताराबाई को हरा देंगे, और हराने के बाद साहू बनेंगे अगले मराठा साम्राज्य के शासक, यानी बन जाएंगे यह मराठा साम्राज्य के रूलर। और किस नाम से बनेंगे? इनको जाना जाएगा दोस्तों छत्रपति शाहू महाराज के नाम से। किस नाम से दोस्तों? छत्रपति शाहू महाराज के नाम से। याद रखना है इतनी बातों को। और छत्रपति शाहू महाराज का जो समय काल है दोस्तों, जो शासन काल है, वह चलेगा 1707 से 1749 तक, यानी 1707 से 1749 तक का जो समय काल होगा मराठा साम्राज्य के अंदर, उस समय जो शासक हुआ करेंगे वह हुआ करेंगे छत्रपति शाहू महाराज। और एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप सुनिए। इम्पॉर्टेंट सवाल क्या आता है कि जो खेड़ा वाला युद्ध तो इम्पॉर्टेंट है ही, कब लड़ा गया, किसके किसके बीच लड़ा गया, और छत्रपति शाहू महाराज बन गए अगले मराठा साम्राज्य के शासक। इम्पॉर्टेंट सवाल क्या आता है? जैसे ही यह शासक बनेंगे दोस्तों, यह क्या करेंगे? अपनी राजधानी को, जो मराठा साम्राज्य की अभी तक राजधानी चली आ रही थी, और क्या हुआ करती थी मराठा साम्राज्य की राजधानी दोस्तों? रायगढ़। क्या हुआ करती थी? रायगढ़। रायगढ़ को इन्होंने शिफ्ट कर दिया, यानी रायगढ़ को राजधानी के पद से मुक्त किया, और नई राजधानी बनाई सतारा को। किसको बनाई दोस्तों? सतारा को। यानी छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा रायगढ़ को राजधानी पद से मुक्त किया गया। रायगढ़ जो जगह हुआ करती थी उसे राजधानी पद से हटा दिया गया, और कहा गया कि आज से नई राजधानी जो होगी मराठा साम्राज्य की वह होगी सतारा। इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अब हम लोग आते हैं फिर आगे क्या होता है। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1713 में पेशवाई सिस्टम की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? पेशवाई सिस्टम की, यानी पेशवाई प्रथा की इन्हीं के द्वारा शुरुआत की गई थी। कभी भी सवाल आए कि पेशवाई प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो आप बोलेंगे छत्रपति शाहू महाराज के द्वारा की गई। कभी भी सवाल आए कि अष्टप्रधान मंडल किनके हुआ करते थे, तो आप बोलेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के हुआ करते थे। कभी भी सवाल आए कि औरंगजेब के सबसे बड़े बेटे को किसने संरक्षण दिया था, किसके संरक्षण के अंदर वह 8 साल तक छुपा रहा, तो आप बोलेंगे संभाजी के संरक्षण में वह छुपा हुआ था। और वह कहाँ भागेगा? वह भागेगा पर्सिया, और संभाजी की ही क्या होगी? हत्या होगी। और उसी के बाद जैसे ही हत्या करेगा औरंगजेब, उनकी वाइफ को येसुबाई को, और साथ में उन्हीं के बेटे जिनका नाम हुआ करेगा साहू,
उन दोनों को ही लेके चला जाएगा अपने साथ और गिरफ्तार करके रख देगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। और जैसे ही अरेस्ट करके उसके द्वारा रखा जाएगा, मराठा साम्राज्य अभी तक 2 गुटों में बंट जाएगा। 2 गुटों में बटेगा। जो पहला गुट यह चाह रहा था, पहला ग्रुप यह चाह रहा, संभाजी के जो भाई हुआ करते हैं जिनका नाम हुआ करता है राजा राम, वह बने अगले मराठा साम्राज्य के शासक। और कुछ लोग यह चाह रहे थे कि साहू को बनाया जाएगा अगला मराठा साम्राज्य का शासक। इसी बात को लेकर विवाद भी चला, लेकिन अंतोगत्वा राजा राम बन जाते हैं कहाँ के शासक, मराठा साम्राज्य के शासक। और इसी क्रम में 1700 में राजा राम की भी हत्या की जाती है औरंगजेब के द्वारा। जब औरंगजेब के भी द्वारा फिर से उनकी हत्या होती है तो राजा राम की जो वाइफ रहती है जिनका नाम रहता है ताराबाई, वह अपने 4 साल के जो पुत्र हुआ करते हैं जिनका नाम रहेगा शिवाजी द्वितीय, शिवाजी सेकंड, उनको बना देंगी अगला मराठा साम्राज्य का शासक। और जब अगला मराठा साम्राज्य का शासक बनाएंगे तो मात्र वह 4 साल के हुआ करते थे, तो उन्हीं का निर्णय लेने का अधिकार जो रहेगा वह ताराबाई के पास रहेगा। इसी क्रम में जब साहू रिलीज होंगे मुगलों की कैद से, मुगलों की कैद से कब रिलीज होंगे, 1707 में रिलीज होंगे। 1707 में औरंगजेब मरेगा और बहादुर शाह प्रथम यानी शाह आलम प्रथम जब बनेगा दोस्तों मुगल बादशाह, तो उसी समय साहू को आज़ाद कर दिया जाएगा मुगलों की कैद से। और जब मुगलों की कैद से वह आज़ाद होंगे तो वह आते हैं कहाँ पे, वह आते हैं मराठा साम्राज्य की गद्दी को संभालने के लिए। लेकिन देखते हैं कि ताराबाई वहाँ पे काबिज हैं। इसी के चलते हुए होगा दोस्तों बैटल ऑफ खेड़ा 1707 में, और परिणाम स्वरूप यानी एज एन रिजल्ट क्या होगा, साहू हराएंगे ताराबाई को और साहू बन जाएंगे अगले मराठा साम्राज्य के शासक। यानी अगले जो शासक बने वह बनेंगे साहू महाराज। और किस नाम से बने, वह बने दोस्तों छत्रपति साहू महाराज के नाम से। और जैसे ही यह बनते हैं यह अपनी राजधानी यानी मराठा साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ से सतारा में बदल देते हैं। यानी रायगढ़ अब राजधानी नहीं रह जाती है मराठा साम्राज्य की, सतारा बन जाती है नई राजधानी। और इन्होंने ही शुरुआत की थी पेशवाई सिस्टम की। इतने इंपॉर्टेंट सवाल जो अभी हम लोगों ने आज देखा उनका फिर से एक बार आपके सामने डिस्कशन हुआ दोस्तों। आज है दोस्तों लेक्चर नंबर 4। अब हम लोग एक आखिरी लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे, लेक्चर नंबर 5। उसमें हम लोग समझेंगे पेशवाई सिस्टम होता क्या है। पेशवाई सिस्टम होता क्या है, देखेंगे कौन सा पहला प्रथम पेशवा हुआ करता था, कैसे उनके कार्यभार चला करते थे, कौन से अधिकार क्षेत्र हुआ करते थे, कौन सबसे बहादुर पेशवा हुआ करता था, तमाम सवालों को समझा जाएगा लेकिन दोस्तों लेक्चर नंबर 5 में। और दोस्तों इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको कारगर साबित हो रहा है, तो आप ज़रूर लाइक करेंगे और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम दूंगा और चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम लूंगा, आपसे इजाज़त लेते हुए धन्यवाद।